अगर प्रीमियम सेडान की बात हो और भाई सलाविया का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और सलाविया में भी मैंने आपके लिए एक बहुत कमाल का वेरिएंट खड़ा करा है। सलाविया का मोंटी कार्लो एडिशन है। और अगर आप मोंटी कार्लो एडिशन की बात करोगे ना तो ग्लोबली बहुत पसंद किया जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा इसके अंदर क्या अलग है। सबसे पहले तो ये जो आप रेड कलर देख पा रहे हो ये थोड़ा सा यूनिक आपको कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर भी दिख रहा होगा। और दूसरी चीज इसके बारे में ये है कि अगर आप इसके ऊपर पियानो ब्लैक के टचेस देखोगे ना तो दूर से दिखने में भी बढ़िया लगती है और इसके जो लुक्स हैं वो भी कई लोगों को पसंद आते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको नॉर्मल वेरिएंट को छोड़ के मोंटी कार्लो की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या इसमें कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड अलग तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है, जहाँ पे सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो कर सकते हो। बूट में एक कमाल की चीज और मिल जाती है, चलो मैं आपको पास लेके चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। अगर आप देखो इस वाले बटन को इस तरीके से होल्ड करके रखोगे ना तो आप एक बार नोटिस करना, आई थिंक गाड़ी अनलॉक है ना, और शायद इग्निशन ऑन है इस वजह से काम नहीं कर रहा है। नहीं तो अगर आप ये वाला बटन होल्ड करके रखते हो ना कंप्लीटली बूट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा जब बूट पे लेके आऊंगा ना तब वहां पे आप देखना। बाकी पीछे की तरफ जो स्कोडा का लोगो है वो आपको दिया गया, सेकेंडरी की बिल्कुल सेम दिखती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी आप ये देख रहे होगे कि फ्लिप की मिल रही है, भाई ऐसा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो रुपए सेंसर है ना वो ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको जो है दे रखे हैं। अब मेन मैं बता देता हूँ आपको प्राइस कितना पे करना पड़ेगा। अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट 1.0 मैनुअल के अंदर खरीदोगे ना तो यहाँ पे आपको स्कोडा को 15,63,000 एक्स शोरूम देना पड़ेगा। बाकी जो टैक्सेस वगैरह हैं वो अलग जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। डीलरशिप पर विजिट करना चाहते हो, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप सेंटर में देखोगे तो स्कोडा का लोगो मिल जाता है, बोनट पे डिजाइन वगैरह आप देख लो रेड कलर के अंदर ना बहुत ही सुंदर दिख रही है। बाकी इसके जो पियानो ब्लैक के टचेस हैं वो भी बहुत कमाल के लग रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता देना। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट आप लगा पाओगे, उसके अलावा नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है। टो करने की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिया गया, ये आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। और देखो अभी फॉग लैंप वगैरह जो है ना इसके ऑन नहीं है और हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं है, सिर्फ डीआरएल्स ऑन है। तो आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर भी दिख पा रहे होंगे बहुत ही ब्राइट से डीआरएल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है इसका मोंटी कार्लो एडिशन है, यहाँ पे आप ये पियानो ब्लैक वाले एक्सेंट्स है ना वो आपको अलग से यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये रेगुलर वाली जो सलाविया है ना उसके अंदर नहीं आते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। हेलोजन सेटअप जो है मिलेगा फॉग लैंप के अंदर, वो चीज ध्यान रखना। कॉर्निंग फॉग लैंप वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलने वाली है। और जो हेडलैम्प है वो सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर आपको दे रखी है, एलईडी सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स वगैरह देख पा रहे होगे। इनफैक्ट अगर आप क्लोजअप में यहाँ पे देखोगे ना तो स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बेसिंग है वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा दूर से भी एक बार लुक वगैरह इसका जो है चेकआउट करा देता हूँ। और अब आ जाते हैं इधर की तरफ। सबसे पहले तो आप ये देखो फेंडर पे जो मोंटी कार्लो का बेस है वो सिर्फ आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड फेंडर पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप इसको दूर से देख के नहीं बता पाओगे कि ये मोंटी कार्लो है क्या नहीं। जो ज्यादा ही भाई अटेंशन से देखेगा या जिसको स्कोडा या वीडब्ल्यू की गाड़ियों के बारे में पता है वो एक बार में ही जो है इसे पहचान लेगा। उसके अलावा देखो अगर आप ये मोंटी कार्लो चूज करोगे तो इसके जो व्हील्स है ना वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो दे रखे हैं। सेंटर में स्कोडा का लोगो मिल जाता है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम आते हैं, एबीएस सीबीडी ईएससी 3 सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिए गए हैं। टीपीएमएस मिलता है कि नहीं मिलता जब अंदर लेके चलूंगा मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। और ये जो अगर आप ये देख पा रहे हो ना इसके जो मड फ्लैप्स वगैरह हैं वो सब एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे स्टॉक जो है ये वाली चीज नहीं आने वाली है। बाकी जो टायर डले हुए हैं वो यहाँ पे आप देख लो सीएट के सिक्योर ड्राइव है, कोई आपको ऐसा इनसे रिलेटेड इशू नहीं होगा। के अलावा जो प्रोफाइल है वो एक बार देख लो 205 55 R16 ये प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। और देखो सी सेगमेंट सेडान होने के बावजूद भी भाई गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत सही यहाँ पे स्कोडा ने रखा है। 180 mm के करीब का आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो मिल जाता है, एक्जैक्ट 179 mm का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वो चीज आप जो है ध्यान रखना। उसके अलावा मिरर्स की बात करते हो तो यहाँ पे डुअल टोन की वजह से अब बेसिकली अगर आप ये मोंटी कार्लो चूज करोगे तो यही कॉम्बिनेशन आएगा। एक और चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप मोंटी कार्लो लोगे ना तो जब इनिशियली टाइम पे मोंटी कार्लो आया करता था ग्लोबली या फिर इंडिया के अंदर भी जब आया था तो सिर्फ यही कॉम्बिनेशन मिल रहा था, बट आज की डेट में आपको ब्लैक के साथ भी मिल जाएगा। और 2-3 कलर ऑप्शंस और हैं, अगर आपको ये रेड ज्यादा पसंद नहीं है तो आप दूसरा भी चूज कर सकते हो, तो वो ध्यान रखना। बाकी मिरर्स पे बात चल रही थी, यहाँ पे आप देख लो भाई पियानो ब्लैक मिल जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों आप यहाँ पे कर सकते हो। सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो आपको दे रखे हैं। इनफैक्ट
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है ना वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। उसके अलावा बी प्लर वगैरह चेकआउट कर लो, पियानो ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है। ऊपर इनफैक्ट जो इसकी रूफ है वो भी पूरी पियानो ब्लैक के अंदर मिलती है और सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट ऐसा मत समझना कि फीचर्स वगैरह आपको कम यहाँ पे मिलने वाले, फीचर्स पूरे दे रखे हैं। और गाड़ी के जो शार्प लुक है ना, कट एंड क्रीजेस, भाई वो एक बार आप वीडियो के अंदर देखो। हो सकता है आपको वीडियो के अंदर इतना ज्यादा भी ना समझ में आए, बट अगर आप सामने खड़े होकर गाड़ी को नोटिस करोगे ना तो बहुत ज्यादा जो है ये हाईलाइट जो है लगती है, बहुत ज्यादा शार्प लुक है, बहुत ही कमाल की है। बाकी नीचे एक चीज और देख लो, यहाँ पे नॉर्मल वाली में ये वाला पार्ट नहीं आता, ये पियानो ब्लैक का जो स्किड प्लेट है या फिर एक तरीके से आप रनिंग बोर्ड पे क्लैडिंग्स वगैरह की बात करोगे तो ये सिर्फ अगर आप ये मोंटी कार्लो चूज करोगे तभी मिलने वाला है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह भी देख लो भाई, बॉडी कलर के साथ क्रोम का जो टच है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। इसका जो एंटेना है वो आपको शार्क फिन के अंदर यहाँ पे दिया गया, साथ में ग्लॉसी फिनिश आप देख ही पा रहोगे। पियानो ब्लैक मत समझना, थोड़ा सा अंतर आपको दिख पा रहा होगा, इसके कलर और उसके कलर में अंतर यहाँ पे जो है। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, एक बार आप रियर लुक वगैरह भी चेकआउट कर लो। टेल लाइट्स वगैरह फिलहाल ऑन है। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे जो है रिवर्स लाइट इंडिकेटर्स वगैरह कॉम्बिनेशन के अंदर मिल जाते हैं। ये पूरा एलईडी सेटअप है, बट ये जो है वो आपको हेलोजन के अंदर मिलने वाला है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी रियर में कुछ और चीजों के अंदर बदलाव है, जैसे ये अगर आप स्पॉइलर देखोगे तो सबसे पहली चीज तो इंटीग्रेटेड टाइप आपको मिलता है। ये पियानो ब्लैक है, इसकी जो बेजिंग्स हैं वो सारी पियानो ब्लैक मिल जाएंगी। ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी सब पियानो ब्लैक है, इनफैक्ट नीचे जितना पार्ट है वो सारा पियानो ब्लैक के अंदर दे रखा है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में बात बोली थी ना कि जितनी भी बेजिंग्स या ये पियानो ब्लैक का टच है ना वो रेड के ऊपर बहुत ही अलग ही निखर के आ रहा है, वो आप मुझे जरूर से बताना। उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। अब जैसे कि ये 1.0 वाला पेट्रोल इंजन के साथ आता है, तो यहाँ पे आप इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो देख पा रहे हो, सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है। अगर आप ये 1.5 के अंदर चूज करोगे तो ट्विन एग्जॉस्ट का सेटअप जो आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर रियल टो का ऑप्शन भी मिल जाता है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये दे रखा है, बहुत नीटली जो है यहाँ पे प्लेस करा गया। अगर आप एक बार में देखोगे ना तो ऐसा होगा कि भाई आपको दिखेगा ही नहीं, तो वो चीज ध्यान रखना। और रिवर्स कैमरा यहाँ पे प्लेस करा गया। नंबर प्लेट की जो लाइट है वो आपको एलईडी के अंदर मिल जाती है, बेजिंग वगैरह मैंने आपको दिखाई दी। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिफॉगर आपको मिल जाता है। बाकी जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे दे रखी है। और अब मैं आपको बूट खोल के दिखाऊं उससे पहले एक काम जरूर से कर देता हूँ, इसका जो इग्निशन है ना उसको कर देते हैं बंद और लाइट वगैरह सारी बंद कर देते हैं। और अब मैं आपको देखो चाबी से बूट रिलीज करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये काम करता है। मान लो इस वाले बटन को इस तरीके से प्रेस करके रखें, ये देखो बूट पूरा कंप्लीटली ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है चला जाता है, तो ये एडवांटेज आपको मिल जाती है। और कवरिंग वगैरह तो बढ़िया यहाँ पे दे ही रखे, कोई भी दिक्कत इसके बारे में नहीं है। ये पूरा मेटल है, ओपनिंग वगैरह ज्यादा है नहीं और हार्ड फील होता है। हार्ड से मेरा मतलब है सॉलिड पन। अभी मैं आपको डोर वगैरह जब दिखाऊंगा ना तब आपको ये वाली चीज समझ में आएगी। बात करोगे बूट की तो भाई बूट स्पेस भी बहुत कमाल का आपको देखने मिलता है। फिलहाल गाड़ी जो है डिलीवरी के लिए तैयार है, इसलिए आप इसके अंदर जो बलून्स वगैरह ना वो देख पा रहे होगे। एग्जैक्ट कितना बूट है वो जरूर से बता देता हूँ। 521 लीटर का आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जिसको कि आप सीट फोल्ड करने के बाद एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ भाई, सी सेगमेंट सेडान में पहली गाड़ी बनती है जहां पे आपको बूट को बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है। वो कैसे, अगर आप अंदर की तरफ नोटिस करोगे तो भाई 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है उसकी मदद से आप बूट को जो है घटा बढ़ा सकते हो। और ये पहली गाड़ी यहाँ पे बन जाती है जिसके अंदर ये वाला सेटअप आपको मिलता है। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो लाइट है वो दे रखी है, कुछ जो एसेसरीज है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये जो है गाड़ी का कवर है। बाकी मल्टीपल एसेसरीज के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो भाई वो आप जो यहाँ पे ले सकते हो। बाकी एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ पे कवरिंग वगैरह बहुत ही सही दे रखी है। ये पूरा मेटल वाला पार्ट है, इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू होगा। और अगर आप स्पेयर टायर यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो भाई एमआरएफ का इको ट्रेड वाला जो टायर है वो यहाँ पे ऑफर करा गया है। प्रोफाइल वगैरह क्या है अगर आप देखोगे तो 205/55R16 ये प्रोफाइल मिलती है। और एक और चीज देख लो, अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन चूज करोगे तो यहाँ पे इनका इन हाउस वाला VW का ये जो स्टेपनी सबवूफर है ना वो भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ में आता है। जब आप सुनोगे तो तब आपको ये वाली चीज जो है फील होने वाली है। बाकी इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ एक चीज और, अगर बूट स्पेस कंफ्यूज थे तो बूट स्पेस बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 510 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलने वाला है, और जिसको मैंने आपको बताई दिया आप घटा बढ़ा जो है सकते हो। इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ बात करने लायक था नहीं। और अगर आप इधर साइड से पूरी गाड़ी को देखोगे तो भाई आपको बहुत ही सॉलिड, और जिन बंदों को लंबी गाड़ियों का शौक है ना वो डेफिनेटली इसकी तरफ जरूर से आ रहे हैं। और इसलिए आज की डेट में वरना और सिटी को छोड़ के लोग VW की या तो सलाविया लेते हैं या फिर वर्टस लेते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। VW से मेरा मतलब है VW ग्रुप के अंदर ये दोनों गाड़ियां जो है आती हैं। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, जैसे अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आप इसको जो है प्रेस करके खोल पाओगे। अगर गाड़ी अनलॉक है तो
एक चीज और दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखते हो E5 E10 E20 ये तीनों को जो है सपोर्ट कर लेती है, जो कि इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज है। और देखो जो मैंने आपको बात बोली थी ना कि मोंटी कार्लो का जो बेज है वो आपको यहाँ पे भी जो है देखने के लिए मिल जाता है। और अब जो है मैं आपको इसका इंजन चेकआउट करा देता हूँ, इंजन देख लेते हैं भाई। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे 1.0 लीटर का इंजन आता है, वो कैसा दिखता है। और देखो बहुत इजी मैकेनिज्म है, जिसको आप इस तरीके से दबाओगे ना बहुत इजीली खुल जाता है, बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है, जैसे कई गाड़ियां हैं ना जिसके अंदर ढूंढना पड़ता है। चलो खैर कोई नहीं, बाकी एक चीज और देख लो, जब आपने देख लिया है ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो आपको नहीं मिलती है। और भाई ऐसा दिखता है ये 1.0 लीटर वाला TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। बाकी यहाँ पे बैटरी का प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, चल डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह डालना है उसका ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया गया है। और अब मैं आपको मेन बता देता हूँ कि ये इंजन कितनी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। अगर आप BHP में पावर की बात करोगे तो 114 BHP की पावर और ऑलमोस्ट 178 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो आपको यहाँ पे जो ये मैक्सिमम इंजन निकाल के देता है। अगर आपको ये पावर फिगर्स कम लग रहे हैं ना, तो आप इसका 1.5 TSI 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन चूज कर सकते हो, जहां पे आपको 153 BHP की पावर मिलेगी और ऑलमोस्ट 253 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मिलने वाला है। तो वो चीज क्लियर रखना। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको अंडर पावर्ड वगैरह लगेगा, बट हाँ क्या लगेगा कि थोड़ा सा जैसे 3 सिलेंडर है तो उसके जो वाइब्रेशंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे जो है फील होने वाले हैं। और बात रही फ्यूल टैंक की, तो 45 लीटर के आसपास का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है। 20 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी एवरेज क्लेम कर रही है, बट अगर आप परफॉर्मेंस निकालोगे गाड़ी से तो भाई एवरेज जो है डेफिनेटली गिरने वाला है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ, और अगर आप इंटीरियर पे नजर डालोगे ना तो भाई आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रीमियम जो है ये वाली सारी चीजें लगने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज तो पूरी जो सीट्स हैं वो आपको डुअल टोन लेदर अपॉस्टी के अंदर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाते हैं, फेक कार्बन फाइबर है, तो वो चीज आप क्लियर रखना। बाकी सीट के अंदर एक और चीज देख लो भाई, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो सीट है ना 6 वे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए जो आपको जो दे रखी है। साथ ही में एक चीज और दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एयर बैग की जो बेजिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। गाड़ी के अंदर जो 6 एयर बैग है ना वो भी आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। बट एक जो मुझे थोड़ा सा बेकार चीज लगी वो बताता हूँ, गाड़ी के अंदर इसका फ्लेट तो दे रखी है, बट इसका सिर्फ लुक के लिए कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन वगैरह आपको नहीं मिलती। और बाय द वे मोंटी कार्लो की जो बेजिंग है ना वो आपको अंदर की तरफ जो है दिख ही पा रही होंगी। डोर थर्ड आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आपको कितनी जो है यहाँ पे फील हुई है। सबसे पहले बटन को करते हैं प्रेस इस तरीके से और सारी चीजें जो है ऑन हो जाएंगी। इंफोटेनमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो जो इसका इंफोटेनमेंट है ना वो साइज वाइज तो बिल्कुल सेम रखा गया है, साइज वगैरह में कोई ऐसा बदलाव नहीं है। बट यहाँ पे बदलाव पता है क्या आ गया इसके यूआई के अंदर, ये 2.0 वाला इनका यूआई है, जिसके अंदर इसके पोजीशनिंग वगैरह चेंज, थीम वगैरह बदल गई है, बट फीचर्स वगैरह सेम रखे हैं। अगर इधर स्लाइड करके मैं आपको दिखाऊं तो कंजप्शन वगैरह आपको मिल जाता है, व्हीकल स्टेटस, नोटिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें। स्कोडा प्ले ऐप से मल्टीपल चीजें आप जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। साथ में एक चीज और दिखाता हूँ, अगर आप बात करोगे तो एक सेकंड इसको बैक करते हैं, स्लाइड करते हैं, यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है आपको ऑफर कराया गया, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल का जो डेडिकेटेड बटन है वो मिल जाता है। सेटिंग्स वगैरह के अंदर आओगे तो ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करनी है वो कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ करनी है वो कर सकते हो। लाइट सेक्शन है, वैलेट मोड आपको मिल जाता है, लॉक कर सकते हो इस स्क्रीन को पूरी को, तो वो भी चीजें आपको यहाँ पे जो दे रखी है। प्रोफाइल वगैरह आप बनाना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, रिलायबल है, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी ऐसा जो है इशू होने वाला है। एक चीज और बताता हूँ, अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ोगे तो यहाँ पे जो AC है ना वो ऑटोमेटिक तो आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर एक एयर केयर जो टेक्नोलॉजी है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है ना वो ज्यादा प्योर हो जाती है, वायरस वगैरह ज्यादा जो अंदर की तरफ जो है नहीं आते हैं, तो ये एक इसका जो है फायदा आपको मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ जो 2 C टाइप पोर्ट्स है वो मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जर आपको ऑफर कराया गया है, फोन वहां पे भी आप रख सकते हो, तो वो भी आपको ऑप्शंस जो है मिल जाते हैं। बाकी वेंटिलेट सीट्स का ऑप्शन दे रखे हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए। आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो डेडिकेटेड बटन है वो यहाँ पे दिया गया है, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को यहाँ से कर सकते हो। और वही यहाँ पे मिलता है आपको ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके अलावा अगर आप चाहो तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाला जो ऑप्शन है ना वो भी चूज कर सकते हो ऑटोमेटिक के अंदर। बट अगर आपको नहीं कि भाई मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं है, भैया आपको चाहिए DCT वगैरह, तो आप यहाँ पर DSG गियरबॉक्स भी चूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको 1.5 की तरफ जो है जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे जो इनका इन हाउस वाला जो परफ्यूम है ना या फिर रिंग्स वगैरह वो मिलती है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ये एसेसरीज वगैरह के अंदर ये C टाइप जो केबल है वो भी आपको जो स्कोडा ऑफर कर रहा है, बट इसके एक्स्ट्रा पैसे जो आपसे लिए जाएंगे। हैंड ब्रेक वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्रोम टिप आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आर्मरेस्ट की बात करोगे ये भी पूरा आपको लेदर ऐप के अंदर दे रखी है। स्टिचिंग वगैरह आप यहाँ पे देख लो, डुअल स्टिचिंग जो है मिल जाती है। स्पेस वगैरह आपके सामने, स्पेस वगैरह ठीक मिलता है, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी ऐसा जो परेशानी है यहाँ पे जो होने वाली है। अब देखो कुछ
और चीजों की बात करें उससे पहले मैं आपको इस साइड लेके चलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ पे आप देखो चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलेगी, तो वो चीज आप ध्यान रखना। मिरर्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, और ये जो है पूरा आपको लेदर रैप दिया गया है। स्टिचिंग वगैरह पूरी जो है आपको रेड कलर के अंदर यहाँ पे जो मिल जाती है। रेड टच तो बाय द वे आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, यहाँ पे भी देख लो मल्टीपल जगह पे दे रखा है, इनफैक्ट सीट के अंदर तो मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो डोर लीवर क्रोम के अंदर दे रखा है, ये पियानो ब्लैक आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये जो इमोबिलाइजर वाली लाइट है वो आपको इधर की तरफ जो है मिल जाती है। इनफैक्ट एक चीज आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई, स्कोडा साउंड की जो बेसिंग है वो आपको पिलर के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो मैंने आपको बोला था ना कि इनका इन हाउस वाला म्यूजिक सिस्टम जो है इसके अंदर मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ से जो आइडिया लग जाएगा। बाकी डेडिकेटेड जो टिकट होल्डर है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया। स्टीयरिंग व्हील पे आ जाए तो पूरा जो 2 स्पोक वाला जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिपिकल स्कोडा की बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा। लेदर ऐप आपको दिया गया है, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों चीजें आपको यहाँ पे जो मिल जाती हैं। स्कोडा का लोगो यहाँ पे मल्टीपल बटन है, एमआईडी वगैरह टॉगल करना चाहते हो वो कर सकते हो। इंफोटेनमेंट के जो बटन है वो आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो मिलने वाले हैं। बाकी आप सोचोगे क्रूज कंट्रोल वगैरह कहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं, बट जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको इधर की तरफ मिलेंगे। थोड़ा सा जैसे जर्मन गाड़ी है ना, तो जो यहाँ पे कंट्रोल्स नॉर्मल इंडियन गाड़ियों के अंदर आते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, इधर के इधर आ जाते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो बाकी आपको यूज टू थोड़ा सा जो है होना पड़ेगा। हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे हेडलाइट के पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं तो प्रॉपर जो ड्राइवर के लिए स्पेस है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एक बार में आप नोटिस करोगे ना तो आपको दिखाई भी जो है ये वाली चीज नहीं देने वाली, आवाज करने लगी थी क्योंकि डोर मैंने खोला था ना, तो इस वजह से। एमआईडी पे आ जाते हैं। एमआईडी देख लो भाई, सिर्फ अगर आप ये टॉप या ये वाले वेरिएंट खरीदोगे ना मोंटी कार्लो एडिशन वगैरह के अंदर, तो ही आपको ऐसी मिलेगी, अदरवाइज नीचे वालों में आपको एनालॉग वाला सेटअप मिलता है। यहाँ पे देखते हो डिजिटल पूरा सेटअप है, वो तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कूलेंट का टेम्परेचर, गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है वो यहाँ पे दिखा देता है। अभी फिलहाल लाइट ऑन है, तो अगर मैं इसको बंद करूँ तो भाई ये पता नहीं क्यों इसका जो है, एक बार बैक करते हैं इसको, ठीक है। ऊपर की तरफ टेकोमीटर मिल जाता है, टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर देख लो, यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, गाड़ी के अंदर जो टायर की डायरेक्शन है ना वो भी प्रॉपर जो है दिखाता है। कैसे दिखाता है वो भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी बटन को प्रेस करते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो के कंट्रोल, टेलीफोन क्लोज करने का ऑप्शन, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। दोबारा प्रेस करें इसको तो एक सेकेंड, सिंस स्टार्ट के बाद आपने कितना चलाया, लॉन्ग टर्म आप देखना चाहते हो, फ्यूल एवरेज वगैरह, वो सब सारी चीज आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है। उसके अलावा स्लाइड करें, टेलीफोन, रेडियो क्लोज। यहाँ पे भाई एक चीज थोड़ा सा देखने वाली है, ऐसे कैसे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो अभी फिलहाल फोन कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से नहीं दिखा रहा है। बाकी देखो इसका व्यू अगर आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हो, ऐसा चाहिए वो कर सकते हो। दोबारा प्रेस करोगे तो ये टेकोमीटर वाला जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन वाला रहता है ना वो आपको मिल जाएगा। दोबारा प्रेस कर दोगे फिर से वही वापस आ जाएंगे। दोबारा ट्रॉगल करते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह के अंदर आए तो मैं आपको एक बार चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे ये रहा देखो, यहाँ पे अगर मैं लेके आऊं इसको ऑन कर दूं तो एक सेकंड इसको बैक करते हैं। ये इसके अंदर भाई कुछ तो ऐसा इशू है, ये पता नहीं कैसे नहीं दिखा रहा है जबकि ये दिखाता है। ये वाला बटन तो देखो यहाँ पे कितना अटेंशन और डिटेल दे रखे है, बटन विदाउट फंक्शन। यहाँ पे भाई कुछ तो इसके अंदर चक्कर है, पता नहीं कैसे नहीं आ रहा है। वैसे आता है, मैंने आपको कई बार दिखा रखा है ये वाली चीज है। पता नहीं यार इसमें क्या ही हो गया है ऐसे। यहाँ पे स्टेयरिंग एंगल, ये देखो आ गया भाई। तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो भैया आ जाएगा। बाकी आप इस तरीके से रख सकते हो, मैं चेंज करके दिखाऊं 2 डायरेक्शन। वैसे बाय द वे ये आप इस तरह की तरफ भी मूव कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर जो है ये वाली चीजें जो है डिपेंड करने वाली है। और कुछ की चीजों की बात करें, जैसे कि ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पे जो लाइट वगैरह है वो आपको बटन से ऑपरेट करनी पड़ेंगी, प्रॉपर जो LED लाइट है वो दे रखी है। डोर के साथ करना चाहते हो वो भी आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इधर की तरफ टिकट होल्डर का ऑप्शन, ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं। और सनरूफ जो है भाई कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको क्लोज कर सकते हो। रूफ लाइनर पूरा ब्लैक कलर के अंदर मिलता है, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आ सकता है। सनरूफ खोल के दिखाऊं तो इसकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी स्लो है, और ये पूरा भी नहीं खुलता है। अब आप देखना वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। देखो इससे ज्यादा ये पीछे जाता ही नहीं है, मैं बटन कितना भी प्रेस करूंगा ना तो देखो ये पूरा पीछे जाएगा ही नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बेकार चीज लगी। बाकी चलो इधर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर, और इसका अगर आप कवरिंग देखोगे आपके सामने भाई ऑलमोस्ट एक हाथ के बराबर की जो ओपनिंग है वो छोड़ देता है। पहली बार देख रहा हूँ कि स्कोडा और VW की गाड़ी में ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, वरना मोस्टली जो है ना एडजस्ट हो जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी एक चीज और देख लो, एयरबैग की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है, सेम ओपनेबल ग्रैब हैंडल, और जो लाइट है वो अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये स्कोडा की गाड़ियों में ना कभी कभी ग्लिच जो है थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है, अदरवाइज एक बार में सारी चीजें काम करती हैं इसमें। अब देखो ये काम ही नहीं कर रहा है,
सारी चीजें ट्राई करके देख ली, देख रहे हो। वैसे एम्बिएंट लाइट आती है व्हाइट कलर की, आपको देखने को मिलती है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा या तो बैटरी वगैरह में इसका कोई इशू है, क्योंकि कई बार वार्निंग आ चुकी है कि बैटरी जो है डेड है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे, के पीछे क्या कुछ आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आ जाओ इधर की तरफ। देखो जैसे पीछे आओगे तो एक बार आप लुक वगैरह देखो, यहाँ पे लेदर का टच मिल जाता है, डुअल स्टिचिंग, पावर ऑन डेको स्विच, ग्रैब हैंडल, ये तो सारी चीजें नॉर्मल मिलती हैं। पीछे भी ट्यूटर्स मिल जाते हैं। तो जो 9 स्पीकर का सेटअप था वो आपको समझ में भी आ गया होगा, 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर और एक सबवूफर, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये मैग्नेटिक वाले जो सन ब्लाइंड है वो इस तरीके से आप हटा के जो है रख सकते हो। इसका क्या प्राइसिंग है वो आप डीलरशिप पे पता कर लेना, मैं नंबर डाल दूंगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो। तो ये आप लगवा सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे छोटा सा ये भी जो दे रखा है, इसको मान लो मैं आपको रिमूव करके दिखाऊं, तो ये आई थिंक या तो इसमें फंस रखा है, कुछ तो चक्कर है, और ये निकल जाता है बहुत इजीली वगैरह, अगर आप रिमूव करके देखोगे ना। तो ये देखो, ये इसका कंपनी फिटेड वाला नहीं है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी थोड़ा सा इसमें यही है कि भाई अगर मैं थोड़ा सा दम लगा के करूं तो टूट फूट ना जाए, तो ये आप डीलरशिप पर ट्राई कर लेना। वैसे निकलता है बाय द वे, अगर आप बात करोगे। पीछे की तरफ आओगे, सबसे पहली चीज तो आपको फील होगी भाई, सीट के अंदर जो ये साइड सपोर्ट दे रखे ना, पूरा आपको जकड़ के रखते हैं। आप जब भगाएगा बंदा कोई भी, या स्पोर्ट्स कार की जो ड्राइविंग रहती है ना कि परफॉर्मेंस वाली, तो भाई ये सीटें आपको पकड़ के रखेंगी, तो वो चीज के बारे में है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिल जाती है। आर्म रेस्ट आपको ऑफर करिए 2 कप होल्डर्स के साथ में, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और अगर आपको ये पिलोस चाहिए तो भाई आप इन्हें एसेसरीज के अंदर खरीद सकते हो, जहाँ पे मोंटी कार्लो आपको लिखा मिलेगा, और ये गाड़ी के साथ इंक्लूडेड आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि एसेसरीज के अंदर आपको मिलेगा, जी ध्यान रखना। इनफैक्ट इसके हेडरेस्ट पे भी आप पढ़ लो, मोंटी कार्लो का जो बेस है वो मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो एलईडी लाइट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ब्राइट लाइट मिलती है, कोई दिक्कत है नहीं। एसी वेंट्स भी आपको रियर के अंदर मिल जाते हैं, जो कि आपके कंफर्ट को बढ़ा देते हैं। सी टाइप 2 पोर्ट दे रखे हैं। हम्प थोड़ा सा ज्यादा है, बीच में बंदा अनकंफर्टेबल रहेगा, वो तो रहने ही वाली चीज है, क्योंकि सीट के अंदर जो हम्प है ना, उसकी वजह से आप बीच में जो बंदा है वो फिट नहीं बैठ पाएगा, बच्चा बैठा होगा ज्यादा सही रहेगा। तो ये चीज मैं क्लियर बता रहा हूँ। बाकी कुछ और चीजें देखें तो ये ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटो का आपको यहाँ पर मिल ही जाता है। सीट के पीछे पॉकेट्स दे रखे हैं। पॉकेट्स में तो एक खास चीज और दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ये देखो, मोबाइल होल्डर भी डेडिकेटेड यहाँ पे जो आपको ऑफर कराया गया, तो ये एक और चीज इसके बारे में जो है बढ़िया हो जाती है। और एक बार रियर से व्यू वगैरह चेकआउट कर लो भाई, कितनी कमाल की चीजें आपको मिलती है ना, और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है ये गाड़ी। मेरी तो पर्सनल फेवरेट है। अगर आपको सेडान चूज करनी है तो मुझे लगता है कि आपको सलाविया या वर्टस जो है देखनी चाहिए। बाकी टेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। तो यही सारी चीजें मिलती हैं अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन जो है चूज करोगे। और प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, खर्च कितना करना पड़ेगा। ऑन रोड देखना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। लास्ट अगर आप वारंटी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मिल जाती है, जिसको कि आप 5 साल 6 साल जैसा आपका प्लान है उस हिसाब से एक्सटेंड करा सकते हो। और एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आप स्कोडा या वीडब्ल्यू की कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो आप उनसे जो है ईयरली जो मेंटेनेंस पैक है वो भी ले सकते हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5 साल जैसा आपका प्लान है ना उस हिसाब से पैकेज जो है आपको मिल जाएगा। और जो भी खर्चा होने वाला है गाड़ी के सर्विस में या ब्रेक डाउन में या पार्ट चेंज होने में, वो सारा जो है कंपनी बेयर करने वाली है। तो वो आप कर सकते हो अगर आपको सर्विस वगैरह से रिलेटेड इशू है। अदरवाइज आप बताओ, आपको ये मोंटी कार्लो एडिशन स्कोडा सलाविया का कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे, प्राइस कैसा था, कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।